प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ 36वां नवायज्ञ। मौके पर मौजूद थे प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी। शनिवार को राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में कलश शोभा यात्रा के साथ 36वां नवायज्ञ प्रारंभ हो गया। बता दें कि इस कलश शोभा यात्रा में 501 कुमारी कन्याओं ने भाग लिया, जो शहर के विभिन्न 9 मंदिरों में जाकर दर्शन किए। तो वहीं कल शोभा यात्रा के बाद प्रमंडलीय आयुक्त, नगर विधायक एवं श्यामा न्याय समिति के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर नवायज्ञ की शुरुआत की गई। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा श्यामा दर्शन पत्रिका का भी लोकार्पण किया गया। तो वहीं आए अतिथियों को श्यामा न्याय समिति के सदस्यों के द्वारा चुनरी एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 1988 से लगातार यह नवायज्ञ इस मंदिर परिसर में होता आ रहा है, जो 9 दिनों तक चलता है। इस 9 दिनों में जिले के अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों से एवं भारत के कई हिस्सों से लोग आते हैं। साथ ही 9 दिनों तक यज्ञ आहुति होती रहती है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के विधाएं इस 9 दिनों में इस मंदिर परिसर में होती आ रही है। यह भी बता दें, दरभंगा महाराजा की चिता पर बनी यह मंदिर जो श्यामा मंदिर कहलाती है, इसके दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग इस दौरान पहुंचते हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद अधिकारी। भक्त हूँ, मैं शुभेच्छा करता हूँ कि सही पंचांग में सही तिथि में फिर से पुनः माता को ही समर्पित नवा यज्ञ का इस वर्ष का आयोजन हो रहा है और सभी लोगों पे माता अपनी कृपा बनाए रखे। श्रद्धालुगण, समिति के सदस्यगण, हम लोगों के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हर वर्ष की भांति आज हम लोग नवाह यज्ञ का शुरुआत कर रहे हैं। माँ श्यामा दरभंगा के लिए उनकी ख्याति किसी से छिपी हुई नहीं है। सब लोग यहाँ उनमें आस्था रखते हैं। मैं उनसे भक्तिपूर्वक कामना करना चाहूँगा कि दरभंगा की तरक्की उन्नति में माँ श्यामा का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य स्वरूप छे मंदिर के, उन्हें दिव्य भव्य स्वरूप कैंपस के 9 मंदिर के होए, तो जे चाहे छिए कि बाकियों मंदिर के दिव्य भव्य स्वरूप होए। एक बार हाथ उठा के बोलू तो कि जे चाहे छिए कि सब पिछलो वर्ष नवा के अवसर पर हम कहने चली कि सब शहर के लोग, मिथिला के लोग चाहे मंदिर के अलावा प्रांगण में जो 9टा मंदिर है ओकरो दिव्य और भव्य स्वरूप होए। इन्हें रंग रोगन होए, कहीं अगर मरम्मत के अभाव है तो वो में मरम्मत हो, सब गोटा चाहे छे। अभी आयुक्त महोदय आयल छलन, आयुक्तो महोदय से हम आग्रह के लिए है कि यही कैंपस में एक श्यामा माई मंदिर के दिव्य भव्य स्वरूप लागे छे, बाकियों जितने मंदिर छे 9टा, वो 9 मंदिर के भव्य दिव्य स्वरूप होना चाहिए। क्योंकि जितने गोटा आवे छे पूरा देश से, पूरा मिथिला से नवा के अवसर पर या आन दिनों आइटम आवे छे तो पूरा घूम के हमरो हजारों हजार लोग कहे छे कि विधायक जी माँ श्यामा मंदिर के तो पूरा रंग रोगन होय छे, टाइल्स मार्बल लगल रही छे, लेकिन बाकी जो 9टा मंदिर है ओकरो भव्य और दिव्य स्वरूप होना चाहिए। हम पिछला दिनों गेल चलिए जे राज दरभंगा महाराज के जो ट्रस्ट छे उनका आग्रह करने चलिए, हमू चलिए, आदरणीय जयशंकर बाबू भी चलन, दुनू गोटा गेल चलियन और इस ट्रस्ट से आग्रह के लिए या तो अहीं करा दियो या हमरा सबके कहो हम ही सब करा दी। नीक नहीं लगे ये कैंपस में, और पूरा आम जनता जो श्रद्धालु है वो आवे छे तो उनको नीक नहीं लगे। एकटा मंदिर के रंग रोगन देखभाल होय छे, बाकी 2टा मंदिर के नहीं होय छे। श्यामा
दरभंगा के लालबाग में स्थित प्रधान डाकघर परिसर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के द्वारा किया जाएगा द्विवार्षिक अर्धवार्षिक सम्मेलन, दी गई पूरी जानकारी। दरभंगा के लालबाग प्रधान डाकघर परिसर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के द्वारा अर्धवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी शनिवार को प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सनी ने मीडिया को प्रदान की। उन्होंने कहा कि रविवार को इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कॉमरेड SS महादेविया मौजूद रहेंगे, जिनके समक्ष हम लोग कई बातों की चर्चा करेंगे। तो ही साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस सम्मेलन में बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, जिसमें 500 से अधिक लोग जुटने की बात उन्होंने बताई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ दरभंगा प्रमंडल दरभंगा का छठा द्विवार्षिक अधिवेशन दिनांक 3/12/2023 दिन रविवार को होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय महामंत्री कॉमरेड SS महादेवैया दरभंगा पधार चुके हैं और इस अधिवेशन में शामिल होंगे। और हमारे जो प्रांतीय सचिव मथुरा प्रसाद जी भी उपस्थित रहेंगे, प्रांतीय अध्यक्ष अर्जुन कुमार शर्मा उपस्थित रहेंगे। ये सारे नेता सब है और ट्रेड यूनियन के नेतागण भी मौजूद रहेंगे। अच्छा, ये जो अधिवेशन कर रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा, किस विषय पर चर्चा होगी? मुद्दा कर्मचारी के हित में जो मुद्दा है, हम लोग जो हमारा लंबी मांग है, कमलेश चंद्रा का कमेटी का जो रिपोर्ट आया है उस 100% हम लोग को लागू नहीं किया गया, काट छाट के लागू किया गया। उसके विरोध में भी हम लोग जो है 12 दिसंबर से देशव्यापी अनिश्चित हड़ताल का भी तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए और हड़ताल करेंगे। जिसमें मुख्य मांग मेरा है कि 12, 24, 36 मेडिकल फैसिलिटी, 180 दिन का लीव और जो है 5 लाख ग्रेच्युटी और 5 लाख सामूहिक बीमा जो लागू नहीं किया गया है, उसको लेकर 12 दिसंबर से हम लोग देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। नाम बता दीजिए। राजकिशोर सहनी, प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ दरभंगा प्रमंडल दरभंगा। अच्छा, इसमें कितने लोग शामिल होंगे? कहाँ कम से कम जो पूरे दरभंगा जिला में कम से कम 500 आदमी जुटेंगे इस अधिवेशन में, जो ग्रामीण डाक सेवक हैं। ग्रामीण डाक सेवक। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में पुष्य नक्षत्र होने पर बच्चों को पिलाई गई स्वर्णप्राशन की खुराक। शनिवार को दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य तथा कुपोषण से निजात एवं संक्रामक रोगों से बचाव हेतु स्वर्णप्राशन की खुराक पूर्णतः निःशुल्क रूप से तथा पंजीकृत बच्चों को दिया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों ने बच्चों का पंजीयन कराकर 6 माह से 12 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई। स्वर्णप्राशन की खुराक प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र के दिन ही दवा देने का प्रावधान है। इसके नियमित प्रयोग से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक बल में वृद्धि होती है, पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, बार बार होने वाले संक्रामक रोगों यानी सर्दी, खांसी एवं बुखार के साथ ही मलमूत्र एवं रक्त का शुद्धिकरण होता है, कमजोरी दूर होती है एवं भूख में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा इस स्वर्णप्राशन की खुराक बच्चों को पिलाने से कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो ही इस मौके पर आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सक के साथ साथ कर्मीगण भी मौजूद थे, जो बच्चों को दवा पिलाने में अपना सहयोग दे रहे थे। दरभंगा के लालबाग में स्थित प्रधान डाकघर में ग्राहकों के लिए चलाया जाएगा खाता खोलने का मेगा ड्राइव। 5 से 8 दिसंबर तक चलेगा यह ड्राइव। दरभंगा के लालबाग में स्थित प्रधान डाकघर में ग्राहकों के लिए खाता खोलने का मेगा ड्राइव चलाया जाएगा। इसके बारे में प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीफ पोस्टमास्टर बिहार सर्किल के आदेशानुसार यह कार्य किया जाना है। पिछले महीने भी हम लोगों ने मेगा ड्राइव चलाया था और इस महीने भी मेगा ड्राइव चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 1000 खाता खोलने का हम लोगों को लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सभी प्रकार के खाते शामिल हैं। माननीय चीफ पोस्टमास्टर जनरल बिहार सर्किल के आदेशानुसार पिछले माह भी हम लोग स्पेशल ड्राइव चलाए थे 7 नवंबर से 11 नवंबर, और फिर हम लोग 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक खाता खोलने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार की खाता
सुकन्या, उसमें फोकस ज़्यादा सुकन्या और महिला सम्मान समृद्धि योजना, इस पर ज़्यादा फोकस है। बाकी सभी तरह के खाता हम लोग खोलने जा रहे हैं, अधिक से अधिक खाता खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कितना का लक्ष्य है सर? अगर हम लोगों को प्रधान डाकघर दरभंगा को 1000 का लक्ष्य मिला है, 1000 अकाउंट का, और सभी खाता मिलाकर 4 दिन में, तो वो हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि वो उतना खाता खुल जाए। अपील हम करेंगे कि इस अवसर पर इसका लाभ उठावें, और जो खाता नहीं खुलवा रहे हैं, जो डाकघर से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो यही मौका है, डाकघर से जुड़ें। खास करके महिला से अपील करेंगे कि वो जो 10 साल से छोटी बच्ची है उसका सुकन्या तो खुलवाएं, अपने लिए महिला सम्मान समृद्धि योजना का खाता खोलें। आपका शुभ नाम सर? अशोक कुमार झा। क्या है आप पोस्ट मास्टर में? मैं पोस्ट मास्टर दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय को नैक ग्रेड आने के बाद IQAC कोर कमेटी एवं असिस्ट कमेटी की कुलपति की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को नैक का B++ ग्रेड आने के बाद IQAC कोर कमेटी एवं असिस्ट कमेटी की कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, मानविकीय संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन, विधि पदाधिकारी डॉक्टर सोनी सिंह तथा कुलपति के निजी सचिव सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ आदि मौजूद थे। बैठक में कुलपति ने नैक पीयर टीम की रिपोर्ट के आलोक में अगले चक्र के लिए रोड मैप तैयार कर उस पर अभी से अमल शुरू करने का सुझाव दिया है। उन्होंने सभी सदस्यों की कड़ी मेहनत की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पूरी टीम की परिश्रम एवं प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि विश्वविद्यालय को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया। बिहार के परंपरागत विश्वविद्यालयों में B++ ग्रेड प्राप्त करने वाला हमारा विश्वविद्यालय पहला है। भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक पंडासराय स्थित जिला कार्यालय में जिला सचिव की अध्यक्षता में की गई। आयोजित लिए गए कई निर्णय। शनिवार को भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक पंडासराय स्थित जिला कार्यालय में जिला सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर जगदेव शर्मा सहित अन्य को श्रद्धांजलि दी गई। जिला कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि महागठबंधन सरकार के द्वारा संपन्न जाति गणना एवं सामाजिक आर्थिक सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह राज्य की हकीकत का बयान करता है। बिहार को गरीबों के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए वामपंथी एजेंडों पर सरकार को काम करना होगा। तो वहीं इसके अलावा कॉमरेड विनोद मिश्र की 25वीं स्मृति दिवस पर भाकपा माले की मिनी रैली पटना में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 7 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का भी निर्णय लिया गया।